तुम मेरे लिए हार्ट बना रही हो ना। हाँ, तुम्हें खुद से दूर भेजना इतना टफ क्यों बना रही हो थे? ऐसा कुछ भी नहीं है खरगोश के बच्चे। मैं ना बहुत प्यार करती हूँ तुमसे, बहुत ज्यादा। शायद मैंने कभी किसी से किया ही नहीं है। तुम ही मेरे वन एंड ओनली थे, लेकिन अब मैं और नहीं कर सकती ना। मैंने प्यार में सब कुछ सेक्रीफाइस किया, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट भी हाथ धो के तुम्हारे पीछे पड़ गई। और तुमने तुमने कितना भी पुश किया, लेकिन मुझे तो तुम ही चाहिए थे। और अब तुम्हें भी मुझसे प्यार हो गया। स्टॉप इट, इतना हार्ड मत बनाओ ना। मैंने तुमसे कहा ना मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैं जिमन से प्यार करता हूँ, और मैं सच में जिमन से प्यार करता हूँ। ठीक है, तुम जिमन से प्यार करते हो तो तुम जिमन के ही रहोगे, लेकिन अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो शायद कभी मेरे हो जाओ। बट या डोंट वरी, मैं और तुम्हारे पास नहीं रहूंगी, क्योंकि तुम्हारे लिए कितना मुश्किल हो रहा है ये मैं भी जानती हूँ। ओके, अब मैं तुम्हारी लाइफ में कभी वापस नहीं आऊंगी खुद से। आई प्रॉमिस यू जंगकोकी, एंड आई टू प्रॉमिस यू तिते कि अब मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूंगा, कोई सेकंड चॉइस नहीं मानूंगा। जब तुम मेरी सच में वन एंड ओनली चॉइस बन जाओगी ना, तो मैं तुम्हें कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा, तब मैं तुम्हारे पास खुद आऊंगा। आई प्रॉमिस यू। और तब तक बहुत देर हो गई तो क्या करोगे? मे बी ते मिले ना मिले, अगर किस्मत पे लिखा होगा ना तो हम जरूर मिलेंगे दोबारा, जरूर मिलेंगे। वरना ये सोच लेना कि शायद मेरा सच्चा प्यार जिमन से था और तुम्हारा मे बी मेरे से, दोनों ही अधूरे रह गए। तब तक के लिए ऐसा नहीं कि तुम मेरा वेट करोगी, तुम मुझसे पिंकी प्रॉमिस करो कि तुम डेट करोगी, और मे बी तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल जाए जो तुमसे प्यार करे। ओके पापा, ओके, आई पिंकी प्रॉमिस यू कि मैं जरूर ढूंढने की कोशिश करूंगी। पिंकी प्रॉमिस ना, क्या पिंकी प्रॉमिस? हाय, मेरी आदत लग गई। एंड वे एक दूसरे को टाइटली हग कर लेते हैं, क्योंकि मे बी ये उनका लास्ट हग हो, लास्ट मीट हो। मुझे लगा था कभी तुम्हें छोड़ के जाऊंगी ना तो बहुत पेनफुल मोमेंट होगा, बट ये तो मेरी लाइफ का बहुत मेमोरेबल मोमेंट है, मेरी अब तक की लाइफ का सबसे प्यारा मोमेंट है। आई लव यू मेरी जंगकोकी, एंड आई हेट यू मेरी चिपकली। गुड बाय देव। लास्टली ती वहाँ से चली जाती है, बट वो डायरेक्ट कहीं और नहीं जाती, क्योंकि उसको एक लास्ट टाइम जिम से मिलना था और जिन से भी मिलना था, तो वो डायरेक्ट जेके के घर जाती है। और जेके अपने पेंट हाउस में होता है जहाँ से उनकी ये कॉन्वर्सेशन हुई। ओह तेओ, आ गए तुम? जंगकुक नहीं आया? नहीं आंटी, एक्चुअली वो पेंट हाउस में है। ओह चलो कोई बात नहीं, ते बेटा तुम बैठो। अरे मुझे तुमसे सारी शादी की बातें करनी थी। अच्छा हुआ तुम आ गई हो। राइट नाजूनी, चलो इसको सब कुछ बता दो, एक बार क्लियर कर लेते हैं। जो भी फिर इसको बुकिंग करनी है और पसंद आ रहा है वो डिसाइड कर लें। नो, एक मिनट, मैं नई शादी नहीं कर सकती। ये क्या? तुम नहीं करोगी जंकुक से शादी? लेकिन तुमने तो कहा था कि, हाँ मैंने कहा था कि मैं उससे प्यार करती हूँ, मैंने कहा था कि मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ, मैंने कहा था कि अगर वो मुझे प्यार नहीं भी देगा तो भी मैं उसके साथ रहूंगी, जिम की मॉम बन के रहूंगी। बट आई थिंक चिक्की को टाइम चाहिए, बहुत टाइम चाहिए। जब तक वो अपना पुराना प्यार नहीं भुला पाएगा तो वो नई को कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा ना आंटी। लेकिन ते बेटा। जिन, अब उसे फोर्स मत करो। एंगेजमेंट तो सबकी खुशी के लिए कर ली थी ना उसने। वो शादी नहीं चाहती है तो वो नहीं करेगी। ओके ठीक है ते, तुम्हें कोई फोर्स नहीं करेगा, लेकिन तुम यहाँ पे रहोगी ना, है ना? नहीं, मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी। आप सबके लिए और जिम के लिए मैं इतने टाइम से यहाँ थी। मैंने सोचा था कि शायद मैं जंकुक को बदल पाऊंगी, लेकिन वो जिमिन से सच में बहुत प्यार करता है और उसका ट्रू लव जिमिन ही है। तो अब मुझे नहीं चाहिए कि मैं जंकुक की लाइफ में कोई सेकंड ऑप्शन बन के रहूं, इसलिए अब मुझे यहाँ से जाना है। मैंने अपनी फ्रेंड से बात कर लिया है, डोंट वरी। फिलहाल मैं उसके साथ रहूंगी एंड उसके बाद लाइफ जहाँ दिल ले जाए। लेकिन ये सब सडनली क्यों थे? अब तक तो तुम यहाँ पे रह रही थी ना हमारे साथ, अब क्यों जाना चाहती हो? क्या क्या जिमिन की वजह से? नहीं ऐसा कुछ नहीं आंटी, जिमिन की वजह से तो, या जिमिन की वजह से मॉम, ये भी जिमिन की वजह से। जो भी होता है इस दुनिया में वो सब जिमिन की वजह से ही होता है बेसिकली। आपको तो आदत हो गई है जिमिन पे हर चीज का ब्लेम डालने की। वो ते यहाँ पे क्यों रहेगी जब जंकुक उससे प्यार ही नहीं करता, उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है? वो पागल है जो अपनी लाइफ बर्बाद करेगी यहाँ पे रहकर।
शुगा, तू ना एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है कि इस घर में जो कुछ भी हो रहा है उसकी जड़ सिर्फ जिमिन ही है, उसी की वजह से सब कुछ हुआ है। मॉम, मैंने आपसे पहले भी कहा है जिमिन के बारे में आप बेवजह की बातें ना किया कीजिए। उसका जब आपको कुछ पता नहीं है तो आप उस पर सारा ब्लेम कैसे डाल सकती हैं? शांति शांति, आप दोनों शांत हो जाइए। शुगा, मॉम है वो तुम्हारी, थोड़ा तमीज से। तुम्हें जाना है ना, तुम्हारा डिसीजन है, बहुत अच्छा है, क्योंकि अब तुम्हें खुद की लाइफ जीनी चाहिए ना। जाओ अपने बच्चे से मिलाओ, जिम से मिलाओ। ते नोट करती है एंड वो अपस्टेयर्स चली जाती है जिम के रूम में। मीनवाइल जो बोलता है, आंटी, हर चीज के लिए जिमिन को ब्लेम करना सही बात नहीं है। अभी क्या पता बहुत सारी चीजें ऐसी हो जो आपको पता ही ना हो। क्यों छोड़ के गई जिमिन जंकुक को? क्या रीजन था उस डिवोर्स का? क्या था रीजन कि वो अपने छोटे से बच्चे को छोड़ के चली गई? तो आपको उसे नहीं करना चाहिए, और अब तो उसकी हेल्थ ही ठीक नहीं है, वो सब कुछ भूल चुकी है, तो फिर अभी उसको ब्लेम करना सही नहीं है। जो मैं उसे ब्लेम ना करूँ तो क्या करूँ, वही इन सब का रीजन है। सबसे पहले वो शुआ की लाइफ में आई, और उसके बाद जंकुक की लाइफ में, और जंकुक की लाइफ तो उसने बर्बादी करके रख दी। फिर उसको ऐसे मोमेंट पे छोड़ के चली गई है कि ना तो वो मूव ऑन कर पा रहा है और ना ही उसके साथ रह पा रहा है। और अब उनकी याददाश्त चली गई है कि वो शुआ से शादी करके बैठ गई हैं। बहुत बढ़िया मॉम, कोई फायदा नहीं आपसे बात करने का। आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लेम करने के लिए मेरी जिमिन दिखती है, और कोई नहीं। शादी से पहले भी उसे ब्लेम करती थी, शादी के बाद भी, और अब भी, क्योंकि मेरे जंकुक का सिर्फ इस्तेमाल किया है उसने। तुम दोनों पहले से साथ में थे तो मेरे जंकुक को बीच में क्यों लाए? क्यों करवाई उससे उसकी शादी? क्यों बर्बाद की उसकी जिंदगी? और अब जब मैं ट्राई करी थी कि ते उसकी लाइफ में आए और वो दोनों साथ रह पाए, मेरे जंकुक की अंधेरे भरी जिंदगी में एक लाइट आ पाए, तो वो भी उसने बर्बाद कर दी। जिन, बस बहुत हो गया। किसी को ब्लेम करने से कोई फायदा नहीं है, या सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा यहाँ पे। शुगा, चल मेरे साथ अंदर, मुझे कुछ बात करनी है तुझसे। जो प्लीज इसको हैंडल करो तुम। तनारन शुगा को उसके रूम में ले जाता है एंड जिहोब जिम के पास ही होता है। मीनवाइल ते होती है अपने बेटे जिम के पास ऊपर अपस्टेयर्स, एंड जे की पेंट हाउस में होता है। अभी उसको कुछ नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है। आंटी, आपको पता था कि जिमिन और शुआ एक दूसरे से प्यार करते थे जंकुक की शादी से पहले? हाँ, पता था मुझे कि युंगी करता था जिमिन से प्यार, लेकिन उसके बाद इतना सब कुछ बदल गया। जिमिन ने जंकुक से शादी कर ली एंड उसके बाद वो उसको डिवोर्स देके गायब हो गई, और अब जब वापस आ रही है तो शुगा के साथ मैरिड। चमी बेबी, मेरा बेबी क्या कर रहा है? मम्मा, मम्मा, चिंपू ने एक बहुत अच्छी मूवी देखी है, तो जिम आज आपके साथ और डैडा के साथ देखेगा रात में। कौन सी मूवी? स्पाइडरमैन या फिर सिंड्रेला? नो, जिम सिंड्रेला नहीं देखता है। जिम इज नॉट अ गर्ल, जिम इज अ बॉय। पोनीटेल बनाने का मतलब ये थोड़ी ना है कि जिम गर्ल हो गया। तो जिम देखेगा आयरन मैन। हाँ, जिम इज अ वेरी गुड बॉय, वेरी स्ट्रांग बॉय। जिम बेबी, मुझे तुमसे ना कुछ बात करनी है। आज तो मम्मा आपके साथ मूवी नहीं देख पाएगी। मम्मा इज सो सॉरी। कब आती मम्मा, हम कल देख लेंगे। अरे नहीं जिम बेबी, वो ना मम्मा यहाँ से जा रही है, तो मम्मा को ना किसी काम की वजह से यहाँ से जाना पड़ रहा है, तो मम्मा ना कुछ टाइम बाद आपसे मिलेगी। बट डोंट वरी, मम्मा आपको कॉल भी करेगी, और जब भी आपका मन होगा ना तो मम्मा आपको मिलने भी बुला लेगी। ओके मम्मा? मम्मा आप कहाँ जा रहे हो? जब मुझसे बहुत सारी क्वेश्चंस करता है एंड ते उसको कोई झूठी होप नहीं दे सकती थी कि वो पक्का वापस आएगी, बट स्टिल वो उससे कहती है कि वो उसे जरूर फोन करेगी, और अगर उसका ज्यादा मन होगा ना तो वो उसे जरूर मिलेगी, चाहे वो उसे अपने पास बुलाए चाहे उसे यहाँ आना पड़े। बेसिकली वो कोई वादा नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसे नहीं पता लाइफ कहाँ लेके जाएगी उसको, वो वापस आएगी भी नहीं जियोंस हाउस में, या मे बी आए या ना आए। बहुत देर बाद बात करने के बाद जिम से वो बहुत रोता है बेचारा, बट लास्टली उसे तो हैंडल कर लेती है एंड उसको सुला देती है। वो जिम को ऐसे रोता बिलखता छोड़ के नहीं जा सकती थी, तो उसको सुला देती है जिससे उसे जाने में थोड़ी आसानी हो। देन ते अपना वहाँ से सामान वगैरह पैक कर लेते हैं एंड जिन से मिलती है, आरम से मिलती है, शुका से भी मिलती है, एंड जियो बहुत इंसिस्ट करता है कि वो उसे छोड़ देगा, उसे जहाँ पे भी जाना है, तो ते उसके साथ चली जाती है। ओह शिट, मेरा फोन तो पेंट हाउस में रह गया। क्या मेरे जाने से पहले हम पेंट हाउस जा सकते हैं? क्या ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। मैं पेंट हाउस की तरफ गाड़ी घुमा लेता हूँ, उसके बाद चलेंगे जहाँ तुम्हें जाना है।
देन जेहोप पेंट हाउस की तरफ गाड़ी घुमा लेता है एंड थोड़ी देर में वो पेंट हाउस पहुंच जाते हैं। जेहोप कहता है कि वो गाड़ी में ही वेट करता है देखा एंड ते अंदर अपना फोन लेने चली जाती है। एंड यहाँ कहीं ना कहीं ते ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि जंगकुक सैड होगा या उसके जाने का उसको दुख हो गई, क्योंकि जो उनकी लास्ट कॉन्वर्सेशन है उससे ते को ये लगा था कि शायद जंगकुक ते को खुद से दूर इसलिए कर रहा है क्योंकि वो इतना अभी बर्डन नहीं सह पा रहा है। शायद वो ते से प्यार करता है लेकिन जब तक वो अपनी रियल फीलिंग्स पहचान नहीं लेगा तब तक वो ते को दूर करना चाहता है और स्टिल उसे दुख होगा। पर जब वो अंदर जाती है तो बात कुछ और ही होती है। वो जाके अपना फोन पिकअप करती है बट देन वो उसकी निगाह स्टडी की तरफ जाती है जहाँ से कुछ आवाज आ रही थी धीमी धीमी। I love you so much, Jimin. I really love you. सर तुम्हारी वजह से मैंने देखो अपनी जिंदगी से निकाला। देखो कहा कि वो मुझसे दूर चली जाए क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज कम बैक टू मी जिमिन। तुम्हारे कहने पर ही किया मैंने ये सब, तुम्हारी वजह से। देखा वर्ल्ड बिल्कुल स्टॉप हो जाता है जंगकुक की वर्ड सुन के। जंगकुक को ऐसे जिमिन के पास देखकर, उसे रोता हुआ देखकर, वो भी सिर्फ जिमिन के लिए, उसके लिए उसे अब कोई प्यार नहीं देता है। उसे लगता भी नहीं है कि यार जो जंगकुक ने उससे कहा था पहली कॉन्वर्सेशन में वो कहीं भी कुछ भी मैटर करता है, लेकिन अब के वर्ड्स उसको सीधा दिल पे हर्ट कर रहे थे। मैं पागल तो कुछ और ही सोच रही थी बट यार मैं बहुत गलत थी। फिर वहाँ से अपना फोन उठा के चुपचाप निकल जाती है बट वो दोबारा से जेहोप की तरफ नहीं जाती, उस गाड़ी की तरफ नहीं जाती और वो वहाँ से चुपचाप निकल जाती है। जेहोप बहुत देर तक कार में वेट करता है लेकिन जब ते नहीं आती तो वो डिसाइड करता है अंदर जाने का। तेओंग कहाँ हो? अरे तुम इतनी देर से। हॉबी तुम यहाँ पे? जेहोप देखता है कि जंगकुक वहाँ पे जिमिन की लैप में सो रहा होता है। लाइक वो बहुत रोया होता है, उसके बाद वो सो गया होता है उसकी लैप में। बट जेहोप शॉक्ड इसलिए होता है क्योंकि ते भी अंदर आई थी बट ते कहीं नहीं दिखती है और यहाँ पे जिमिन जंगकुक के साथ। सो या उसको भी शॉक तो लगता ही है। जिमिन तेओंग कहाँ है? तेओंग आई थी अभी अंदर। नहीं यहाँ पे तो कोई भी नहीं आया। अरे नहीं ते, एक मिनट, तू कब से है यहाँ पे जंगकुक के साथ? मे बी 1 घंटे से थी मैं यहाँ पे। बहुत हो गया जिमिन, बाहर आ, मेरे साथ बात करनी है तुझसे। जो बाहर आ जाता है देन जिमिन भी बाहर आ जाती है। ते को कॉल करने की कोशिश करता है बट ते कॉल नहीं उठाती है। सो या फाइनली उसको ये लगता है कि मे बी ते नहीं चाहती है बात करना। हाँ जेहोप बोल। जिमिन तो क्यों कर रही है ये सब? क्यों खेल रही है जंगकुक और ते की जिंदगी के साथ? नफरत करती है जंगकुक से। कभी से दोबारा अपनी जिंदगी में नहीं मिलूंगी, कुछ भी हो जाए। तेफा बैठती है बहुत रोती है। उसके माइंड में सिर्फ और सिर्फ जंगकुक और जिमिन ही घूम रहे थे। वो लास्ट सीन, वो जेके के वर्ड्स, उसके दिमाग में सिर्फ वही घूम रहा था। आई हेट यू जंगकुक। तुमसे बहुत प्यार किया था मैंने, बहुत प्यार किया था। सोचा था तुमको बदल दूंगी लेकिन तुमने सिर्फ और सिर्फ मेरा इस्तेमाल किया है और अभी भी तुमने मेरे को अपने से दूर करा। क्योंकि तुम्हें अपना रास्ता साफ चाहिए था। तुम्हें चाहिए था कि जब मैं तुम्हारे पास इजीली वापस आ जाए कि तुम उसे दिखा दोगे कि क्या तुम्हारे लिए मैंने ते को छोड़ दिया। ठीक है, मैं तो तुम्हें नहीं बदल पाई, तुमने मुझको बदल दिया जंगकुक। तुमने सच में मुझको बदल दिया। I hate you जंगकुक। I hate you so much। So hi young angels, कैसे हो आप सब? Well, I hope आप बहुत खुश होंगे, बहुत अच्छे होंगे। Well, मैं स्टोरी के लास्ट में वॉइस ओवर्स नहीं देती हूँ बट ना मैं आपको बहुत मिस कर रही थी, बहुत ज़्यादा। So अपने कमेंट्स करना कि आगे क्या होने वाला है। मे बी आप लोग कहीं ना कहीं गेस कर ही लोगे। So कमेंट्स करके बताना और प्यारे कमेंट्स करो। कल लास्ट की पार्ट्स में बहुत ज़्यादा हेट वाले कमेंट्स आए बट चलो ओके, कोई बात नहीं, आई डिजर्व दैट क्योंकि यू वांट टेक ओके। बट प्लीज इस स्टोरी को फिक्शनल की तरह ही ट्रीट करना, ओके? बाकी अब सब मैं सेट कर दूंगी, डोंट वरी। एक रिक्वेस्ट और है, जस्ट प्लीज सब्सक्राइब करो और लाइक भी करो। इस पार्ट पे एक टारगेट रखना है, आज तक रखा नहीं है। लेट्स ट्राई जस्ट 1K कंप्लीट कर दो लाइक्स। जैसे ही 1K कंप्लीट हो गए वैसे ही नेक्स्ट पार्ट डाल दूंगी। नेक्स्ट पार्ट बहुत एक्साइटिंग होने वाला है, don't you dare to miss that, okay? Love you so much. Bye bye and sarang you.